हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है तीन पार्टनर जिनकी कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए, जिसमें आप ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हो। प्रॉफिट पूरे साल का जो 3 लाख रुपए था, उसको आपने 2:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इस कैपिटल में आप ऐड कर चुके हो। इसका मतलब क्या है? ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। 31 मार्च 2021 को जो कैपिटल बनती है वो कैपिटल दी गई है। अब यहाँ पर पार्टनर्स की कुछ ड्रॉइंग्स भी दी गई है। ए विड्रॉ करता है हर 6 महीने में 10,000, लेकिन वो हर 6 महीने की शुरुआत में विड्रॉ करता है। बी भी विड्रॉ करता है हर 6 महीने में, लेकिन वो हर 6 महीने के एंड में विड्रॉ करता है। सी विड्रॉ करता है डिफरेंट टाइम पीरियड पर, जो कि मेंशन किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8% पर एनम लगाया जाता है तो उसकी कैलकुलेशन आपको बतानी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम के हिसाब से भी आपको कैलकुलेट करके बताना। एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी गई है, सिर्फ कैलकुलेशन पूछी गई है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए पूरा एडजस्टमेंट एंट्री तक इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना तो आपको आता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए आपको रिवर्स चलना होगा, जिसके लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1:1 की रेशियो में, उसको आपको लेस करना होगा। लेस करने के बाद अब जो ड्राइंग्स आपने लेस कर दी थी, दोनों तीनों पार्टनर्स की दी गई है, वो जो लेस कर दी थी उसको आपको ऐड करना होगा। एक ही ड्राइंग्स टोटल कितनी बनेगी? 20,000 रुपए। 2 बार विड्रॉ करना है, वो हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि साल में 2 बार विड्रॉ कर रहा है, तो 20,000। बी की भी साल में 2 बार विड्रॉ कर रहा है, हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है, मतलब साल में 2 बार, 20,000। और सी की टोटल ड्राइंग्स आप इसका टोटल कर लोगे तो वो भी 20,000। तो अब आपको मिल गई है ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, जिस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% पर एनम के साथ। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको मुझे क्लियर करना है। आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? वो जो ये ड्राइंग्स दी गई है, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो कैपिटल में से लेस कर करके कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वहां पर हमने एक टर्म डिस्कस की थी, समझी थी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है तो इसका मतलब है आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं। वहां पर आप ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, लेकिन कैपिटल जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो कैपिटल जितने पीरियड के लिए जितनी रही है, तब आप उस पर उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के का मतलब है आप ड्रॉइंग्स अपने जो साल का जो प्रॉफिट है, जो काम कर रहे हो, उसके अगेंस्ट अपने खर्चे के लिए विड्रॉ कर रहे हो। वहां पर आप ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, कैपिटल में से लेस नहीं करोगे। कैपिटल जैसे है उसी पर कैपिटल का इंटरेस्ट लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट लगेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। साथ में ही जब तक क्वेश्चन में क्लियरली ना लिखा हो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, आपको क्या लेके चलना है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही लेके चलना है, नॉर्मली जैसा हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी नॉर्मली लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, जिसको आप कैपिटल में से लेस नहीं करोगे। आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है इसी पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम, मतलब पूरे साल का लगाना है। ओपनिंग है, पूरे साल सेम कैपिटल रह रही है, तो 8% के हिसाब से तीनों कैपिटल की, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल पर आपका ब्याज बन जाएगा। ए के लिए 29,600, बी के लिए 19,600 और सी के लिए 11,600, जिसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हो, क्रेडिट करते हो, लेकिन फर्म के लिए खर्चा है। इसी तरह से ड्रॉइंग्स जिनका जो पार्टनर्स ने की है, उसका पैटर्न अलग है, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने प्रैक्टिस की है सभी क्वेश्चंस की, जहां पर हमने ड्राइंग्स के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, रिवीजन होगा। यहाँ पर देखो, ए विड्रॉ कर रहा है सेम अमाउंट और टाइम गैप भी सेम है, हर 6 महीने में विड्रॉ कर रहा है और 6 महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा।
अब आप देखो, आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग ही देखनी होती है। तो फर्स्ट ड्राइंग इसकी कब होगी? आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। तो 6 महीने, पहले 6 महीने क्या होंगे? 1 अप्रैल से 30 सितंबर। तो साल 6 महीने की शुरुआत में वो विड्रॉ करे, इसका मतलब 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा। अगर वो 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो वो 10,000 रुपए को कितने टाइम पीरियड के लिए यूज करे? पूरे 12 महीने के लिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा यूज करा है। इसी तरह से अगले 6 महीने में, मतलब कि 1 अक्टूबर को जब वो विड्रॉ करता है, अगले 6 महीने कौन से होंगे उसके? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। और शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है। 1 अक्टूबर को विड्रॉ करने वाला पैसा वो यूज करेगा 6 महीने के लिए। तो अब आपको दोनों ही टाइम पीरियड मिल गए हैं। आपके पास आ गया है एवरेज पीरियड 9 महीने का। इसी पर आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग हो जाएगी उसकी 20,000। 10% के हिसाब से 2,000 बनेगा। लेकिन 2,000 पूरे साल का है, आपको लगाना है सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट, जो कि निकल के आएगा 1,500 रुपये। इसी तरह से बी का देखो, बी का है हर 6 महीने के एंड में। तो यही फॉर्मूला आपका फिट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट और टाइम गैप सेम है। इसको ये विड्रॉ कर रहा है हर 6 महीने के एंड में, मतलब कि 30 सितंबर। पहला 6 महीने क्या है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर। तो हर 6 महीने में एंड में विड्रॉ करता है। तो 30 सितंबर को विड्रॉ करता है तो उसका मनी यूज होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने के लिए यूज कर रहा है। दूसरा मनी जब वो विड्रॉ कर रहा है, 10,000 जब वो विड्रॉ कर रहा है, वो कब विड्रॉ करेगा? आपके 6 महीने शुरू होते हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। लेकिन वो 6 महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि 31 मार्च को विड्रॉ करता है। तो 31 मार्च के लिए टाइम पीरियड आपका 0 हो जाएगा। इस साल के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। एवरेज पीरियड आपके पास आ गया है 3 महीने। इसी पर आपको कैलकुलेट कर देना है। टोटल ड्रॉइंग्स 20,000 है। 10% के हिसाब से 2,000 पूरे साल का आएगा। आपको 3 महीने का लगाना है तो 500 रुपये बनेगा। अब बारी आती है सी की। सी का कोई पैटर्न नहीं, कोई सेम अमाउंट नहीं है, टाइम गैप भी सेम नहीं है। इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको याद होगा प्रोडक्ट मेथड, जहां पर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे। आपको देखना है 6,000 रुपये उसका कब तक रहा है? 1 मई से 31 मार्च तक उसने यूज किया है, 11 महीने के लिए। 5,000 को वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यूज कर रहा है, मतलब कि 6 महीने। 31 मार्च को जो विड्रॉ कर रहा है वो यूज कर रहा है 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने। और 31 मार्च को जो विड्रॉ कर रहा है उसके लिए टाइम पीरियड 0 हो जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करने से आपको एक अमाउंट लमसम मिल जाएगी कि हाँ, ये इतना अमाउंट उसने यूज किया। इफेक्टिव हम यूज निकाल लेते हैं, 1,08,000 आ रहा है। इस पर आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो इस फॉर्मूले पर आपको कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से। अब आपको एवरेज पीरियड क्या लेना है? 1 महीना। 1 महीना लोगे और 900 रुपए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, नहीं याद रख सकते डिफरेंट फॉर्मूलेज, तो आप क्या करोगे? सिंपली 6,000 पर 11 महीने का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओगे। फिर 5,000 पर 6 महीने के लिए लगाओगे 10% के हिसाब से। इस तरह से जो चार तीन अमाउंट आएगी आपकी अलग अलग, अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो तो आप उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ ये मेथड, क्योंकि ये इजीली और जल्दी हो जाता है, एक ही बार में आपको कैलकुलेट करना। तो अब आपको तीनों की ड्राइंग्स भी पता चल गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, जिसे हम डेबिट करते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक पूछा गया था जिसकी हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिए। आपको अगर आगे तक करना है, एडजस्टमेंट करनी है, तो आपको क्या करना होगा? आपके पास क्रेडिट कितना अमाउंट होना है वो आ गया है। आपको अब देखना है ये जो खर्चा है इसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, तो वो अमाउंट डेबिट कर दोगे। डेबिट करने के बाद अब देखो नेट इफेक्ट क्या बन रहा है। किस पार्टनर के पास डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? ए के पास क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे 850 से। बी का है क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम, तो उसका आप क्रेडिट करोगे 4,625 से। और सी का आपका क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा, तो 3,775 से आप इसके अकाउंट को डेबिट करोगे। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी, जो कि हमारी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो गई इस क्वेश्चन को लेकर के।
यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा लग रहा है तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो तो मिनिमल कॉस्ट पर आप इसको पा सकते हो। लेकिन आपको मुझे इसके लिए मैसेज करना होगा कि मैम मुझे इसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।